उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता बचपन में ही चल बसे थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके जैसे तैसे घर चलाती थी। फटे पुराने कपड़े, टूटी चप्पल और खाली पेट यही अमन की पहचान बन गई थी। लेकिन एक बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, भगवान शिव पर उसका अटूट विश्वास। गांव के बाहर एक पुराना सा शिव मंदिर था। रोज सुबह स्कूल जाने से पहले अमन वहां जरूर जाता। उसके पास चराने के लिए न दूध होता था न बेलपत्र। वह बस मंदिर के पास से एक साफ पत्थर उठाकर शिवलिंग के पास रख देता और मन ही मन प्रार्थना करता कि हे भोलेनाथ, आज भी मुझे सच्चा इंसान बनाए रखना। 26 जनवरी का दिन था। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। स्कूल में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होने वाला था। झंडा फहराया जाना था, भाषण और देशभक्ति गीत होने थे। लेकिन अमन उदास था क्योंकि उसके पास न रंग की यूनिफॉर्म थी और न ही जूते। उसकी माँ ने कहा कि बेटा तू स्कूल मत जा, लोग मजाक उड़ाएंगे। अमन मुस्कुराया और बोला कि माँ, आज देश का दिन है। मैं गरीब हूँ लेकिन मेरा देश गरीब नहीं है। यह कहकर वह नंगे पांव पुराने कपड़ों में ही स्कूल चला गया। स्कूल में कई बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, देखो यह लड़का भी गणतंत्र दिवस मनाने आया है। अमन का दिल भर आया। वह स्कूल के पीछे जाकर बैठ गया। वहां एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आंख बंद कर शिव जी को याद किया और मन ही मन पूछा कि भोलेनाथ, क्या गरीब होना गुनाह है? क्या मुझे देश से प्यार करने का हक नहीं है? तभी अचानक ठंडी हवा चली। पेड़ के पत्ते सरसराने लगे। अमन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। उसने आंखें खोली तो सामने एक साधु खड़े थे। जटाजूट भस्म लगी हुई और आंखों में गहरी शांति थी। साधु ने कहा कि वत्स, सच्चा गणतंत्र वही है जहां आत्मसम्मान जिंदा रहे। अमन ने हाथ जोड़ लिए और पूछा, आप कौन हैं बाबा? साधु मुस्कुराए और बोले, जो हर गरीब हर दुखी के साथ है वही शिव। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अमन का हृदय शांति और साहस से भर गया। कुछ देर बाद स्कूल के मैदान में घोषणा हुई कि आज एक छात्र को देशभक्ति पर भाषण देना है। कोई आगे नहीं आया। तभी अमन खड़ा हो गया। सब चौंक गए, शिक्षक भी। अमन मंच पर गया। उसके कपड़े पुराने थे लेकिन आंखों में आत्मविश्वास था। उसने कहा कि आज 26 जनवरी है। हमारा संविधान कहता है कि सब बराबर है, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं। अगर कोई बच्चा भूखा है तो गणतंत्र अधूरा है। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पाता तो आजादी अधूरी है। मैं गरीब हूं लेकिन मेरा सपना अमीर है, एक सच्चा भारत। पूरा मैदान शांत था। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। प्रधानाध्यापक की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अमन को गले लगाया और कहा कि आज तुमने गणतंत्र दिवस का असली मतलब समझा दिया। उसी दिन गांव के लोगों ने मिलकर अमन की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। उसे नए कपड़े मिले, किताबें मिली और सबसे बड़ी बात, उसे सम्मान मिला। उस शाम अमन फिर शिव मंदिर गया। आज उसके पास चढ़ाने को कुछ नहीं था, फिर भी उसने सिर झुकाया और मन ही मन कहा कि भोलेनाथ, आपने मुझे सब कुछ दिया, हिम्मत, पहचान और रास्ता। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, जैसे शिव जी कह रहे हों कि जो सच्चाई और साहस के साथ खड़ा होता है वही सच्चा गणतंत्र है।